लव के लिए कुछ भी करेगा यह आप और हमने तो सुना ही है, लेकिन अब पब्लिसिटी बटोरने के लिए अभिनेत्री अपना खून बहा रही है। आजकल मानो हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनानी हो तो अभिनेत्री कई कंट्रोवर्सी खड़ा कर देती है। कई उन्हें जान से मारने की धमकी तो कई बार मैच फिक्सिंग क्रिकेटरों के साथ संबंध कर सुर्खियां बटोरती है तो कई अंग प्रदर्शन करती है। लेकिन एक नया मामला सामने आया है अंधेरी पश्चिम में रहने वाली गहना वशिष्ठ का, जहां आज उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तो देखिए किस तरह से लोगों ने गहना वशिष्ठ के गाड़ी को रोका और कुछ नारे लगा ही रहे थे कि पीछे से चला पत्थर और गहना वशिष्ठ के सर पर लगा जोरदार घाव। गहना को समझ पाती कि उनके हाथ और चेहरे पर तो पूरा खून ही खून फैल चुका था और गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है कि लोग इतने क्रोध में आ गए। आइए बताते हैं कि गहना ने आखिर किया है तो क्या किया। भारत के जान मान और शान और हिंदुस्तान की पहचान तिरंगे को जिसे लोग सलाम करते हैं, उसी तिरंगे को गहना ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बिकनी की जगह तिरंगे को लपेटा रखा था। तो फिर क्या था, यही वीडियो लोगों को कहीं से मिल गया तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध जताया। ऐसा किया तो भारत का बहुत अपमान किया हुआ है। ऐसी संस्कृतियों में देखना नहीं चाहता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्यों करूं? मेरा भारत माता को अपमान क्यों किया? मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों से। सब पूछो, मैं नहीं, दुनिया पूछना चाहिए ऐसा क्यों करता है? अपना संस्कृति को क्यों नाश कर रहे हो? अपना संस्कृति बोलते है दूसरा देश बोलता है इंडिया महान है। मैं गर्व हूँ इंडियन होके। आप इसके लिए पुलिस का भी मदद ले सकते थे। नहीं, पब्लिक के अंदर हूँ। पब्लिक पुलिस को नहीं दिखता है बात। क्यों नहीं दिखता है? मुझे आंखों से दिखा, मैंने साबित करना चाहता हूँ। क्यों? ये देखिए, सबसे पहले ये हमारी भारत की मात्र पहचान है, जिसको इन्होंने कमर में लगाया। जो हम सर पे लगाते हैं इसको इन्होंने कमर में लगाया। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो सर की चीज है कमर में कोई लगाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा किसी हिंदुस्तानी को, और वो हर हिंदुस्तानी वही करेगा जो हमने अभी किया है। दूसरी ओर गहना का कहना है कि ऐसा कोई वीडियो उन्होंने नहीं किया, लेकिन गहना ने बताया कि 2 साल पहले ऐसे ही शूटिंग पर वो गई थी जहां पर उस फिल्म के डायरेक्टर ने ऐसा करने को कहा था, लेकिन गहना ने इसे नकारा था। तो अब गहना स्वयं सोच में पड़ गई है कि आखिरकार यह वीडियो लोगों के सामने आया तो कैसा आया। आखिर गहना जी, सारे लोगों को यही लग रहा है कि आपने पब्लिसिटी पाने के लिए इतना सब किया, लेकिन आपकी हालत देखकर यह लग रहा है कि इस पब्लिसिटी के चक्कर में आपकी जान भी जा सकती थी। क्या हुआ था ये जो हादसा हुआ? आज सुबह सुबह मैं अपने घर से लोखंड वाला बैक रोड से होकर शूट के लिए निकल रही थी। मुझ पर कुछ 25 से 30 लोगों ने पत्थरों से मारना शुरू किया। मेरी पूरी गाड़ी डैमेज हो गई है। मैं अंदर बैठी थी, मुझे पत्थर आके लगा, पूरा यहाँ चोट आ गई। और मैं जैसे उतर के मैंने पूछने की कोशिश की कि आखिर आप लोग क्यों मार रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, आखिर मेरी आप लोगों से दुश्मनी क्या है। उन लोगों ने कोई जवाब देने की बजाय मुझ पर चिल्लाने लग गए कि तुमने देश का अपमान किया, तुमने न जाने क्या क्या कर रही हो, तुम अपने आप को अभिनेत्री बोलती हो और तुम ऐसा करती हो। एंड मुझ पर फिर से वो हाथ उठाने लग गए। तो क्या चोटें वगैरह लगी हैं आपको? क्या हुआ? बहुत सारा चोट लगी है। एक तो यहाँ पे सीधा पत्थर लगा, एक यहाँ पे, और ये पूरा कांच घुस गया था गाड़ी से। फोटो जो थे वो एकदम आप ही के फोटो थे? एक्चुअली जितना मुझे याद है ये कुछ अभी की नहीं, कुछ 2 साल पुरानी फ़ोटोज़ हैं। जब मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ पिकनिक करने गई थी तो हम लोगों ने बिकनी शूट करने की कोशिश की, तो मेरे पास कोई बिकनी नहीं थी। सडनली मेरे दोस्तों ने बोला कि अपने पास देश का झंडा है, चल यार इससे फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा अपन नहीं कर सकते बिकॉज देश का झंडा है और मैं एनसीसी के स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। एंड बिलीव मी, वो मैंने सिर्फ पर्सनली ऐसे ही शूट किया था। मैंने ना फ़ोटोज़ कहीं डाली, ना मेरा कोई टारगेट था, कुछ नहीं। कहाँ से आई फोटोग्राफ? क्या लगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है बिकॉज 2 साल पहले जब हुआ मैंने कहीं नहीं दी, मेरे पास थी और घर पे रखी हुई थी। ऐसे भी लग रहा है कि आपने किसी फिल्म के गाने के लिए इसको शूट करके आपने डाला हुआ है पब्लिसिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा पब्लिसिटी स्टंट मैं क्यों करूँगी? एक सीधी सी बात है, आज मैं वेल स्टैब्लिश हूँ, मेरे को बहुत अच्छा काम है। अभी मेरी रिसेंट रिलीज फिल्म थी दाल में कुछ काला है, उसमें एक आइटम सॉन्ग था। अभी मैं कल्पना लाजमी जी की फिल्म कर रही हूँ जिसमें मेरा मेन लीड है। उसके अलावा मेरी 6-7 फिल्में और रिलीज़ पे हैं।
15 अगस्त को मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हो रही। एक मकसद जो अनूप जलोटा जी की फिल्म है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती जी वगैरह सब लोग हैं, और एक सरफरोश इसमें मैं आयुब खान की बीवी बनी हूँ। साउथ में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जी, आपको डर नहीं लगा कि आपने इस तरह के काम करके आप कहीं इंडस्ट्री आपको कुछ इसका जो गलत निर्णय निकाल दे, आपकी फिल्मों को बैन कर सकते हैं, इस तरह की आपने हरकत की है? डर तो तब लगता है जब मुझे याद होता है कि पहली बात तो मुझे ये बिल्कुल फिक्स नहीं हो रहा है कि मैंने कब किया, और अगर मैंने 2 साल पहले किया तो मैंने उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दी थी। फ़ोटोज़ एक भी फ़ोटोज़ नहीं थी, क्योंकि मुझे भी मेरा कैरियर प्यारा है। मैं अपने कैरियर के साथ क्यों खिलवाड़ करूँगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने कैरियर बनाने के लिए आपने कोई पब्लिसिटी स्टंट किया हो ऐसा? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि आप खुद ही सोचो पब्लिसिटी स्टंट के लिए कोई भी आर्टिस्ट अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। मुझे मेरी जॉ लाइन में चोट आई है जो एक मॉडल के लिए बहुत मैटर करता है, मेरे फोरहेड पे है, और मैं ऑलरेडी अभी थोड़ी सी वीक हो रखी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं बिल्कुल ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँगी। किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी लगता है, आपको कोई ऐसा दुश्मन होगा जो आपको चोट पहुंचाना चाहता हो? नहीं, मेरे जान पहचान में तो कोई नहीं है, बट हाँ मुझे पिछले 10 दिनों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि तू बस अगर बाहर दिख गई तो तुझे मार देंगे, तू बस बाहर मत देखना, तेरे में दम है तो कुछ काम करके दिखा दे, एक शूट करके दिखा दे। कौन हो सकते हैं ये सब लोग? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, बिकॉज इनिशियली मुझे ये लगा कि मेरे दोस्त होंगे। आपने पुलिस कंप्लेंट करवाई? मैं पुलिस कंप्लेंट पहले इसलिए नहीं करवाया बिकॉज मुझे लग रहा था मेरे दोस्त होंगे, और अभी तक इसलिए नहीं करवाई बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये लोग मुझे और ज़्यादा ना मेरे साथ कुछ मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश ना करें। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया तो ये हाल है। क्या पुलिस कंप्लेंट करवाएंगे? हाँ, अब मुझे लग रहा है ज़रूरी हो गया करवाना, बिकॉज मैं कोई एक्शन नहीं लूँगी तो ना जाने ये लोग क्या करेंगे। अच्छा, जो लोग आपके ऊपर हमला किए थे वो लोग कौन थे? आपने आंखों से देखा, उनके सामने तो क्या लगा? कोई पार्टी, कोई संस्था या किसी, कौन लोग थे वो लोग? जब मैं गाड़ी से उतरी मुझे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी थी, लगातार खून बह रहा था। मैं उन लोगों को पहली बार देख रही थी, उनसे पहले मैंने कभी नहीं देखा उनको। अभी आप क्या करेंगे? आपके साथ ऐसा हुआ है, अभी क्या आपने सोचा है? सबसे पहले तो मैं जाके पुलिस में कंप्लेन करूंगी, एंड आई आस्क कि आपके रहते हुए ऐसी हालत है, अगर आप लोग नहीं होते, मैं लोखंडवाला जैसा एरिया जो कि पुलिस स्टेशन के बहुत करीब है, तब ये कांड हो रहा है, तो जो दूर दराज के एरिया है वहाँ क्या हो सकता है।